तो देखा आंगन में उसके 25-30 ग्वाले। पूछा आप लोग ये लाइन लगाए क्यों बैठे हो? तो भगवान कृष्ण ने बड़ी गौर से कहा माखन खाने आए, माखन खाने। लेकिन ये बारात बटोर करके क्यों लाए हो? भगवान कृष्ण ने कहा ये सब मेरे अंश है और गुजरियों जितना माखन आप रोज खाने को हमको देती थी उतनी ही माखन दे दो, हम माखन खा लेंगे और इसके बाद थोड़ी थोड़ी माखन खा पाएंगे तो 25-30 घर मांगेंगे तो खाने भर की हो जाएगी तो हम वो ग्वाल बांट करके खा लेंगे। यमुना सखी ने कहा देखो ये पद्धति हम ब्रजमंडल में नहीं चले दोगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यदि आपको मैंने माखन दे दिया तो एक गोप ग्वाल जितने ही पद्धत बना लेंगे, रोज मांगने के लिए हमसे माखन आएंगे। इस कारण आज एक सीख माखन में आपको नहीं दे पाऊंगा। भगवान कृष्ण कई घर बरतों पहले हर गुजरी के यहाँ गए लेकिन किसी गुजरी ने मनमोहन श्याम को माखन नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा मंस खा, इतना माखन होता है। हे दामा संकर्षण कोश इंद्रदुम्न, आप बताइए कि माखन हाथ फैलाने से हमको मांगने से देती क्यों नहीं है? मंशका ने कहा भाई मेरे से मित्रता किया है और मेरा भाग्य फूटा तो आपको का भाग्य फूट गया। माखन तब तुमको भी नहीं मिलेगा। कम से कम अकेले जाते थे बैठते थे गुजरी के यहाँ माखन खिला देती थी। लेकिन जिस दिन से मैत्री हमारी आपकी हुई है उस दिन से किसी गुजरी ने आपको माखन नहीं दिया। लेकिन इतना माखन ये जाता कहाँ है? दामा ने कहा मथुरा। लेकिन ये मथुरा माखन क्यों जाता? क्योंकि श्याम हम लोग खेती करते नहीं है, केवल गैयों का ही रोजगार है। इसी के सहारे हमारा जीविकोपार्जन चलता। मेरे ब्रजमंडल में बाबा जी की 1.25 लाख गाय और साथ साथ सभी गोप वालों की मिला करके 9.25 लाख गाय है। यही मेरा सबका धंधा है, रोजगार है। तो कल हमसे सबसे जब लगान में कुछ अन्न नहीं पाता तो हमसे सबसे दूध माखन ये सब लगान में ले लेता। भगवान कृष्ण ने कहा फिर कंस वो माखन करता क्या? कहीं खाता कहीं बांट देता और कहीं कीचड़ की भांत नाली में फेंक देता। भगवान ने कहा मेरे हाथ का गैयों का दूध माखन कंस नाली में फेंकता। क्योंकि हे माधव लगान में देने जाए तो ब्याज पर ब्याज सूद पर सूद लगा देता है। और जब माखन देने जाते हैं तो मदिरा के नशे में कहीं कंस होता है तो हमारी सबकी मटकियों का माखन सब नाली में फेंक दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने जैसे इतना सुना बोल पड़े एक ब्रज की गुजरियां कैसी हैं, ब्रजमंडल के एक ग्वाल कैसे हैं जो अमृत की भांत मेरे हाथ का माखन और कंस राज को दे करके इसके बाद कीचड़ में डाल दिया जाता है। नहीं, आज मैं हाथ फैला करके मांगता हूं कोई माखन नहीं देती है और मेरा मामा कंस छीन झपट करके इनका माखन खा लेगा। ऐ मंसका भैया, दामा भैया, संकर्षण, इंद्र तुम दोष मदन, सभी वाले बोले बोलो। कहा आज से माखन बिकने मथुरा नहीं जाने देना। क्या करना है? कहा चोरी करके माखन हम लोग नष्ट कर देंगे। मंशका ने कहा कैसे चोरी करोगे? मनसुखदाता श्याम की और ठहरी के कुशला, मनसुखदाता श्याम की ठहरी के कुशला,
माखन चोरी के लिए लगे खोजने राम, चोरी के लिए लगे खोजने राम। कि साथ में पान को लेकर और बड़ी माखन श्याम चुराने लगे, साथ में बाल को लेकर बड़ी माखन श्याम चुराने लगे। साथ में पान को लेकर बड़ी माखन श्याम चुराने लगे। मटकी तो होनी थी कैसे उतारी कुछ खाने और खिलाने लगे। लीलाधारी भगवान कृष्ण एक मंत्रणा बनाई। अब इतनी चोरी की मंत्रणा देखी। मदन ग्वाले से कहा तुम्हारा काम जानते क्या? कहा क्या काम है? कहा जो नील कूप है, एक नंदगांव में कुआं है जिस कुएं का मीठा जल है और बाकी पूरे कुआं है, जल जितना है सब खारी पानी, लेकिन उसमें मीठा पानी आता है। ये भगवान की दया। उसके आसपास में नीम के वृक्ष लगे तो वहां पर सारी गुजरियां पानी लेने जाती है। ए मदन, आप नीम के वृक्ष पर चढ़ करके बैठना। कहा उस पर क्यों बैठेंगे? कहा केवल इतना बताना कि ब्रज की गुजरियां आखिर की बातें कौन करती है, केवल हमको इतना बताना। कहा ठीक है। तो उस नाम वाले से कहा कि तुम्हारा काम जानते हो क्या? कहा क्या है? कहा जितने ब्रज मंडल में बछड़े दूध पीते सभी बछड़ों को तुम सवेरे होते छोड़ देना। 3 बजे रात में जाकर सारे बछड़े छोड़ देना। बछड़े सब पियाए जाएं और जब गैया दूध से निस्तेज होंगी, बछड़े पहले ही पी जाएंगे तो बिकने आखिर मथुरा को क्या जाएगा? तो उसने कहा भाई हमारा ये काम है। इंद्रदुम्न से कहा तुम्हारा काम जानते हो क्या? इंद्रदुम्न ने कहा हमारा क्या काम है? कहा आपका काम है जितनी शिकार ब्रजमंडल में है उनकी सबसे थोड़े थोड़े बंधान काट देना और बाकी शिकार लड़के रहे। जब मटका दूध का रखने जाएंगी शिकार टूट जाएगा, मटका फूट जाएगा। कहा ठीक है भाई हमारा ये काम है। मंशका ने कहा हमारा काम क्या है? कहा आपका काम ये है जब हम शिकार पर से मटकी उतारें और तुम 20 साल के हो, सबसे बड़े वाले हो, केवल तुम्हारा एक पांव छोटा है तो लंगड़ा करके चलते हो कोई बात नहीं, तो आप मटकी रोक लिया करना। हम नीचे उतर करके मटकी प्रसाद में बांटेंगे हम ही, लेकिन केवल आप मटकी रोक लेना। कहा ठीक है। दामाद से कहा तुम्हारा काम यह है कि जिस गुजरी के घर में हम मटकी चुराने जाएं तब दूध लेने जाएं और यदि पावे न ऊंचाई पर छिका हो तो आप घोड़ा बन जाना, तुम्हारे पर चढ़कर हम मटका उतार लिया करेंगे। आज मस्विदा मंत्रणा एक हो गया। मनसुख दादा कृष्ण की सलाह एक हो गई। माखन चोरी के लिए प्यारे लीला चालू हो गई। अब देखिए किस तार की लीला चल रही है। कि धस चले देखने इधर उधर, मटकी छीके देखने लगे, खाया माखनों रुचि भर करके
टोनी बाहर फेंकने लगे, आया माखन रुचि की भर गई। पर कभी रखा पाया तो नए ढंग तैयार किए, चढ़ गए ग्वाल के कंधे पर, दो हाथ वहीं पर मार दिए, चढ़ गए ग्वाल के कंधे पर। माखन चोरी का आज कृत्य चालू हो गया। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुनाते कि भगवान कृष्ण की है ऋषियों बड़ी विचित्र लीला। क्या करते हैं, रात्रि बीती, सवेरा हुआ, एक प्रभा नाम की सखी वहीं पर जल भरने गई, वही नीम को, और वहां पर जल भरने के लिए गई तो अपना घड़ा लटकाए दिया। अब घड़ा भर गया, तब खैचती नाई कुआं से लटकाए खड़ी है, और तब तक बिमला सखी आ गई। बिमला ने कहा, प्रभा आज को दुखी ज्यादा हो। तो प्रभा ने कहा, बहना तुम्हारे घर में थोड़ा माखन रखा हो तो हमको दे दो, या दूध रखा हो दे दो। कहा, तुम्हारे यहाँ का माखन का दूध क्या हुआ? कहा, क्या बताऊं, हमारे पति देवता सवेरे बछड़ा बांधना भूल गए, तो जितने बछड़े सब छुट्टा घूम रहे थे। कहा, तो कहा गैया पियाई गई। कहा, रात्रि वाला दूध क्या किया? कहा, रात्रि वाला दूध शिकार पर जैसे रखने गई तो शिकार पुराना हो गया था, छीका टूट गया और वो पुराना मटका हमारा फूट गया। बिमला ने कहा, तो हमारे यहाँ भी यही हुआ है। क्या हुआ है? कहा, जो तुम्हारे यहाँ दशा हुई है तरक जाता है, जो तुम्हारे यहाँ दशा हुई है वही दशा हमारे यहाँ हुई है। यानी कि हमारे पति भी बछड़ा बांधना भूल गए और शिकार हमारो पुराना हो गया। जैसे रखने के लिए मटका गई, टूट गया मटका, शिकार टूट गया। और तब तक वहां पर आ गई तीसरी सखी। तीसरी सखी रोने लगी कि यह गति हमारी यहाँ हुई। तो जितनी सखियां ब्रजमंडल की पहुंचती हुई पर सब यही चिल्लाए रही कि हमारी भी मटकी फूट गई, हमारी भी गैया चुरा पियाई गई, और साथ साथ अब तक तो हमारे घर में एक सीख नहीं रह गया। एक सखी ने कहा, एक बात बताऊं, जिस दिन से हमने यशोदा नंदन को माखन नहीं दिया उसी दिन से एक गड़बड़ हो रहा है। मालूम होता है कि रीत उसी की है। क्या किया जाए? कहा, किसी तरह से उसको पकड़ा जाए, देखा जाए भाई क्या है। तब तक एक पश्चिम दिशा दूसरे मोहल्ले में सखी रहती है, इसका नाम है उषा सखी। उषा सखी ने कहा, आप लोग रोती क्यों? अरे क्या बताऊं, जब से कृष्ण कन्हैया को हम लोग माखन नहीं दी तब से एक सीख प्रति माखन हम रख ही नहीं पा रही। आफत मची घर घर में। उषा ने कहा, अरे वाह, अरे उस यशोदा नंदन के कारण आप लोग रो रही हो। मैंने छकड़ों में सजा करके माखन रखा है, और यहां तक नहीं, कल हमारे पति देवता माखन बेचने जाएंगे मथुरा। तुम लोग अपनी घर का माखन नहीं बचा पाती हो, आवे हमारे यहां श्याम, खावे माखन, देखे कैसे खा जाएगा।
और जैसे उषा को चहकते देखा तो मदन नाम का ग्वाला नीम पर बैठा वो तो सब सुन रहा था, चुपके से उतर गया। भगवान कृष्ण के पास जाकर के बोला कि भगवान उषा सखी बहुत चहक रही थी। क्या कहती थी? वो कहती हमारे घर में खूब दूध रखा है और कल के दिन हमारे पति माखन बेचने जाएंगे। भगवान कृष्ण ने ग्वालों से कहा धाक लगा दो उषा सखी का, घर से बाहर निकल करके जाए, तत्काल उसके यहाँ का माखन दद्दू सब कीच की भांत फैला दो। अब गोपाल सब टकटकी लगाए कि उषा बाहर निकले, जल भर करके गई, जल घर में रख दिया और इसके बाद बड़ा भारी गट्ठर एक कपड़ों का लेकर निकली। एक सखी ने पूछा उषा कहाँ जा रही हो? कपड़े साफ करने। कहाँ पर? जमुना जी पर। इतना कहकर के चली। भगवान कृष्ण लीलाधारी धाक में थे, जैसे बाहर से कपाट बंद करके वो जमुना घाट चली गई तो ही भगवान कृष्ण 25-30 ग्वालों को लेकर उसके घर में प्रवेश कर गए। किवाड़े खोले, देखा बड़ी ऊंचाई पर घेर लगा मटकियों का, बड़ा मोटा शिखर एक टंगा, उसके ऊपर कई मटकी रखी। भगवान कृष्ण ने कहा भाई कैसे चोरी की जाए, इसका माखन कैसे नष्ट किया जाए? मदन से कहा हे मदन, हे दामा बनो घोड़ा। मदन नाम का ग्वाला घोड़ा बन गया, उसके ऊपर वह तो खड़ी हुई भगवान कृष्ण मटका नहीं पाए। दूसरे ग्वाले से कहा तुम खड़े हो, दूसरा ग्वाला उसके ऊपर खड़ा हुआ, भगवान कृष्ण उसके ऊपर चढ़े, नाई मटका पाए। अब देखें कैसे चोरी कर लाला के पीछे लाला, लाला के नीचे लाला, लाला के ऊपर लाला, लाला के ऊपर नंद लाल है, लाल है। लाला के आगे लाला, लाला के पीछे लाला, लाला के ऊपर नंद लाल है, लाल है। लाला के आगे लाला, लाला के पीछे लाला, लाला के नीचे लाला, वाला के ऊपर वाला, वाला के ऊपर नंदो लाल है, लाल। गुजरी के घर में घुसकर माखन खाते हैं नटवर, गुजरी के घर में घुसकर माखन खाते हैं नटवर। माखन को जब नहीं पाया पूजा तब खेल रचाया, माखन को जब नहीं पाया पूजा तब खेल रचाया। हंसा से बोले मटकी नहीं मिलती भैया, अब कई ग्वालों के ऊपर हम लोग चढ़े लेकिन मटकी नहीं मिलती। मनसा ने इंतजाम दूसरा कर दिया, नमक बांटने वाला सिलबट्टा दे दिया, कहा अंदाज करके इसके पीना पर मारो। गुजरी के घर में घुसकर माखन खाते हैं नटवर। माखन को जब नहीं पाया पूजा तब खेल रचाया, माखन को जब नहीं पाया पूजा तब
सब खेल रचाया, रोना मटकी पर छोड़ा, मटकी का पीना फोड़ा। माखन की बहने लगी हारे है, हारे है। माखन एक जगह बहता, पीने वाले 25-30 वाले हैं। कहा कैसे पिया जाए? भगवान ने कहा चुल्लू लगाओ, इसके बाद झुक 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 झुक, लाला के आगे लाला, लाला के पीछे। झपटा झपटी हो रही थी, 25-30 वाले माखन खाने वाले, और धार एक जगह पर गिर रही थी। वो उसको ढकेलता कि हटाओ, तुम अभी ना पी पाए हो। वो कहता तुम हटाओ। किसी के मुंह में गिरता, किसी की खोपड़ी में, किसी की आंखों में भर जाता, किसी के कानों में। इतने में दूसरा गट्ठर उठाने गुजरिया आ गई उषा। इतने में गुजरी आई, जैसे गुजरी ने देखा, इतने में गुजरी आई, देखा घर कुंवर कन्हाई। इतने में गुजरी आई, देखा घर कुंवर कन्हाई। मटकी को फूकी देखा, झपटा झपटी वह मटकी को फूकी देखा, झपटा झपटी वह देखा। पकड़ा मोहन को जाकर, छूटे ना जोर लगाकर। मोहन का हो गया बुरा हाल है, हाल है। सब वाले तो भाग गए, भगवान कृष्ण पकड़े गए। लीलाधारी कहते हैं भाई भागे कहाँ जा रहे हैं वालों? रुक 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 रुक, लाला के आगे लाला। लाला के आगे लाला, लाला के पीछे लाला, लाला के नीचे लाला, लाला के ऊपर लाला, लाला के ऊपर लड्डू लाल है, लाल है। भगवान कृष्ण पकड़े गए, पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर। चोरा चोरी की बहुत बहुत लगाए जोर, लेकिन छूट नहीं पाए। पड़ गए जबरदस्त हाथों से, लाला जी छूट न पाए हैं। तब लीलाधर ने हाथों में लीला के रंग जमाए हैं। भगवान कृष्ण ने उस गुजरी की खुशामद करना प्रारंभ किया। ए गुजरी, देखो हमें पकड़ तो लिया, लेकिन वालों के कहने से माखन चोरी करने आए थे, न कि अपनी इच्छा से। तो ऐसा करो, हमारी शिकायत न करो। मोहन ने करी खुशामद, सोचा इसमें बड़ी आमद। मोहन ने करी खुशामद, सोचा इसमें बड़ी आमद। लेकिन वह गुजरी बोली, काले को मटकी बोली। इसका मैं मजा चखाऊं, यशोदा मैया को दिखाऊं। इसका मैं मजा चखाऊं, यशोदा मैया को दिखाऊं। मटकी का कैसा कीना हाल है, हाल है। मटकी काहे फोड़ डाली? तो भगवान कृष्ण मुंह फुलाए खड़े, बोलते कुछ नहीं। गुजरी कहती बड़ी चंचल हो, आज चुप 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 चुप। लाला के आगे लाला, लाला के
आगे लाला, लाला के पीछे लाला, लाला के ऊपर लाला, लाला के नीचे लाला, लाला के ऊपर नंद लाल है, लाल है। पकड़ गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी की बहुत बहुत लगाया जोर, लेकिन छूट नहीं पाया। गुजरी कहने लगी आज तुम्हारी शिकायत होगी। मनमोहन श्याम कहते देखो तुम्हारे बछड़े बांध देंगे और हाँ तुम्हारी बछड़ों के लिए हम घास ले आया करेंगे, और सुनो तुम्हारे बछड़ों के लिए पानी भर करके पिला दिया करेंगे, लेकिन शिकायत न करो। उषा ने कहा चंचलता सीख करके आए हो पेट से, कुछ भी बोलो शिकायत तुम्हारी होगी। भगवान कृष्ण बड़ी देर तक तो खुशामद किए, लेकिन जब गुजरिया नहीं मानी तो नाराज होकर बोले तो ले चलाओ। गुजरी ने कहा ले चलूंगी, तुम्हारी शान थोड़ी सहूंगी, ले चलूंगी। घर घर में आफत मचाए हो मटकी फोड़ना, दद्दूज कीचड़ की फांस फैला देना, आज ही तो तुम्हारी शिकायत होगी। मनमोहन श्याम को लेकर चलने के लिए तैयारी गुजरी करने लगी। उषा सखी दूसरे मोहल्ले में रहती है, इसने घेंघरा पहना, चुनरी। अब ब्रज में बंदों एक प्रथा चलती है बड़ी भयानक लज्जा पर्दा प्रथा, पीछे पीठ चाहे खुला रहे लेकिन आगे घूंघट कमर तक जरूर होगा। अब इसने चुनरी का बड़ा भारी घूंघट खींच लिया, ऊपर से चादर ओढ़ लिया, और चादर ओढ़ने के बाद कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ लिया कि चलो आज ही तो तुम्हारी शिकायत होगी। भगवान कृष्ण का मजबूती से हाथ पकड़ करके लेकर चल दिया। लीलाधारी जानते तो समस्या हो गई, मैं यशोदा पिताई जरूर करेंगे। और तब तक गुजरी घर से बाहर मनमोहन श्याम को लेकर निकली, और जैसे निकली तो इसका एक लड़का बौरा था, द्वारे पर खड़ा था। भगवान कृष्ण ने उस बौरा की तरफ हाथ हिलाया, बौरे ने खोपड़ी हिलाया, कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा यहां आओ। अब चुपके से बौरा आ गया पास में। गुजरिया इतना बड़ा घूंघट खींचे है कि उसको रास्ता के अलावा तो दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान कृष्ण ने उस बौरे का बायां हाथ पकड़ लिया। अब बौरे का हाथ थाम करके बोले ए गुजरी, कहा क्या है? का दाहिना हाथ बड़ी देर से तुम पकड़े हो, जलन पैदा हो गई, इसलिए दाहिना हाथ ये छोड़ दो, बायां हाथ पकड़ लो। गुजरी ने कहा भाग जाना चाहते हो, बड़े चंचल हो, पहले बायां हाथ पकड़ाओ। कहा ले पकड़ लो बायां हाथ। बौरे का बायां हाथ दिया थमाए, गुजरिया ने दाहिना हाथ छोड़ दिया। भगवान कृष्ण गए चले। भक्तों जोड़ा जोड़ी किया, लीलाधारी हाथों से अपनी लीला करके चले गए। और गुजरिया बार बार ढकेलती लिए जा रही है कि प्रभा सखी के यहाँ का माखन बर्बाद कर दिया तुमने। बिमला सखी रो रही थी कुएं पर खड़ी, हमारे चुंगल में पड़ गए तो हूं वहां कुछ करते ही नहीं। घसीटती बौरा को लिए जा रही थी और अचानक मां यशोदा के द्वारे पर पहुंच गई। बोली ए यशोदा। गई यशोदा पास में, पकड़ लाल का हाथ, मुस्का कर कहने लगी रसिक रोष के साथ। कुछ मुस्कुराती भी है और कुछ प्यारे इसके क्रोध भी है। बोले माई बाहर निकलो। मां यशोदा ने कहा क्या हो गया? अरे बाहर निकलो। यशोदा ने कहा दद मत रही हूं। अरे बाद में दद मत ना। बेहद चंचल और चालाक चतुर मैया तेरा कुंवर कन्हाई है। देख तो तनिक बालापन में
घर घर में धूम मचाई है, देखो तो लापत में घर घर में धूम मचाई है, घर में धूम मचाई है, देखो तन के बाद लापत में। पाकर धस जाता ए माई, और सूना घर पाकर धस जाता, मटकी सोहनी को खोल आना, छींटे से बंद काट देता, गैया बछड़ों से मिला आना, छींटे के बंद काट देता, गैया बछड़ों से मिला आना, देखा देता गैया बछड़ों से मिला। ऐसा अंधेर माई गोकुल में अभी तक मचा नहीं। तुम्हारे सामने आफत मचाई, घर घर में आफत मचाई, हम लोगों को जीना मुश्किल किए। माँ यशोदा तद मथना बंद कर दी, हाथ में एक लकुटिया लेकर निकली। लकुटिया यानी कि मारने वाली एक छड़ी लेकर बाहर आई। उषा से कहा, कहाँ हमारा लाला? कहा अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, लेकर आई हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ता। यशोदा ने कहा, ए गुजरी, अरे किसको पकड़ कर लाई हो? कहा तुम्हारे लाल को। कहा कहाँ है हमारा लाल? तो बौरे के दोनों हाथ पकड़कर यशोदा के ऊपर ढकेल दिया कि दिखाई नहीं पड़ता। यशोदा ने कहा, ए ब्रज की छलछंदी नारी। यशोदा ने हंस कर कहा, अरे आली घूंघट डाल, अरे देख तनिक मुख खोल कर है किसका यह लाल। बड़ा भारी कोटक लटकाए हो, मुख तो खोलती नहीं हो, अरे अपना मुख खोल करके देखो ये किसका लाल है। गुजरी ने कनवा घूंघट बनाई कर देखा, और जैसे कनवा घूंघट बनाया तो बौरे को पाया तो दौड़ी हनर हनर कूटने लगी कि तुम रास्ते में हूं, हाँ कुछ कर नहीं पाए हो। पकड़ाई करके हाथ चला गया और तुम कुछ रास्ते में बोल नहीं पाए। माखन खाया ग्वालों ने, पकड़े गए शाम, मारा गया बेचारा बौरा। बोल पाता नहीं था मास्टर बाबू। आज बच्चों बौरा मारा गया, इतनी पिटाई हुई, ले करके चल दी अपने बौरा को, और जैसे बौरा को चली तो रास्ते रास्ते पीटती आई कि पता नहीं बीच में कहां से तुम आए गए। हनाहन भूखों भूसे पड़ते घर ले आई, रात भर पश्चाताप करती रही कि पकड़ा मैंने उस चोर को, चला दिया। सवेरे जल भरने कुएं पर गई, सारी सखियां इकट्ठा हुई। बिमला ने कहा, उषा सुना है तुम्हारे घर में भी यशोदा नंदन प्रवेश कर गया। कहाँ आया था? मैंने पकड़ा। कहा पकड़ करके यशोदा को तुमने दिखाया तो नहीं? कहा दिखावे क्या, वो बीच में बौरा कहां से आ गया? और बौरे ने चट से हमारे बौरे का हाथ पकड़ कर पाया हाथ उस बौरे का थमा दिया, अपना चला गया। एक निर्मला नाम की सखी थी, उसने कहा तुमने पकड़ पाया इसके बाद निकल गया। आवे, हमारे घर में माखन रखा है, आवे। अरे छठी का दूध उसको याद न करा दी तो हम खाएगी। पकड़ लिया, इसके बाद चला गया। उषा कहती बड़ा चंचल है, पता नहीं कैसे गायब हो जाता। निर्मला कहती हमारे यहाँ आवे। और तब तक प्यारे मदन नीम पर बैठा सब सुन रहा था, चुपके से सोयागी तो वहां से फिट होती। तुरंत उतर करके भगवान कृष्ण के पास गया और कहा जो दक्षिण दिशा मोहल्ले में निर्मला रहती है भगवान वो बहुत चहक रही है, क्या है? कहा उसके घर माखन रखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा धाक लगाओ।
अब गोप वाले पूरा दिन निर्मला के घर पर धाक लगाए रहे, लेकिन मौका नहीं पाए, क्योंकि निर्मला घर से निकल ही नहीं थी। धीरे धीरे गोप ग्वाल सब चले गए कि भगवान ये निकलेगी नहीं। और तब तक सब ग्वाले जब चले गए, भगवान कृष्ण चुपचाप एक बहरागढ़ आड़ में खड़े देख रहे थे। तब तक बर्तनों का बड़ा भारी खच्चर लाद कर घर से बाहर निकली, अंदर से कुंडी बाहर से चढ़ाकर चल दी। भगवान कृष्ण जान गए अब कोई गोप ग्वाल तो है नहीं, अब इसके घर में जाए तो कैसे जाए। इतनी ऊंचाई पर किवाड़े की कुंडी, जैसे निर्मला सखी गई, भगवान कृष्ण ने कुंडी उसकी चढ़ करके खोल दिया, किवाड़ों पर चढ़ गए, खोल दिया। अब अंदर घर के गए, इधर उधर देखते अकेले हैं, कोई ग्वाल सखा नहीं है। देखा बड़ा भारी शिकार लड़का, कैसे उतारा जाए। मिट्टी का बड़ा भारी एक पहरा था, उस पर चढ़ गए, हाथ बढ़ाते मटका हाथ में उतरी। तब तक देखा एक लकुटिया लाठी रखी, लाठी पा गए तो भगवान कृष्ण ने लाठी उसमें मार दिया तो छीका झूलने लगा। और जैसे वो तो कृष्ण की तरफ आया, लीलाधारी ने उसका मुहगड़ पकड़ लिया और ऊहू ऊहू करके बड़ी मुश्किल में बड़ा भारी मटका उतार कर आंगन में रखी। और जैसे आंगन में रखा, निकाले माखन खाने जा रहे थे, उसी समय वो गुजरिया घर में आई गई। किवाड़े खुले, देखा एकदम से हक्का बक्का रह गई कि इसका मतलब माखन निपटाए दिए। लेकिन जैसे घर में गई तो देखा भगवान कृष्ण दोनों पैरों के बीच में मटका रखे माखन खाने जा रहे थे। आवाज क्या इस गुजरी ने, ए चोर। तो भगवान कृष्ण ने जो माखन निकाला था उसी मटके में डाल दिया कि देखो हम खाए नहीं। गुजरी ने कहा खाए नहीं हो तो ये उतारी क्यों उतारा तुमने, और ये हाथ में भी माखन क्यों लिया था। कहा हम देख रहे थे हमारे मामा के लिए तुम लोग कैसा माखन बनाती हो, गलत बनाती होगी, शिकायत तुम्हारी कर देंगे। कहा चलो चलो बहाना छोड़ो, घर घर में आफत मचाए हो तुम, आज तुम्हारी शिकायत होगी, चलो। भगवान कृष्ण थोड़ी देर दोस्त प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद बोले ले चलो। फिर निर्मला ने सोचा उषा से यही बोला था ले चलो, और फिर रास्ते से गायब हो गया था। हो सकता आप लेकर चले और रास्ते से गायब हो जाए। तो निर्मला सखी ने कहा तुम्हारी जो शिकायत न करी। भगवान कृष्ण बोले धन्यवाद धन्यवाद भाई, शिकायत न करो तो बहुत अच्छा। एक काम करो, भगवान कृष्ण ने कहा बोलो। कहा हमारे बर्तन मान दोगे। अरे हाँ हम तुम्हारे बर्तन मान देंगे, बछड़े बांध देंगे, घास छोड़ देंगे तुम्हारे बछड़ों की, लेकिन बताओ करना क्या है। कहा करना है बछड़े बांधना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं भोजन बना लेते हो। कहा आटा गूंथ लेते हैं, भोजन नहीं बना पाते। कहा तो आटा गुथवाओगी तुमसे। कहा गूंथ देंगे। जल लाते हो। कहा जल भर लाएंगे। कहा लेकिन ऐसे नहीं। कहा फिर एक घेंघरा ले आई और एक छोटी चुंडी ले आई कि इसको पहनो, जनाना बनकर बैठो, तब तुमसे काम लूंगी। 8 साल के भगवान कृष्ण है। तुरंत उसने घंघरिया पहना दिया, एक चुनरी उड़ा दिया। कहा घूंघट निकाल कर बैठो, हम पानी भर लाए, तुमसे बर्तन मंजवाऊंगी और बर्तन मंजवाई करके इसके बाद भोजन बनाऊंगी, तुम भी खाना, छोड़ दूंगी तुमको। इतना कहकर भगवान कृष्ण को जनाना बनाकर घर में बैठा दिया। अब पानी भरने के बहाने बाहर से कुंडी बंद कर लिया। माँ यशोदा के पास शिकायत करनी चली गई। सोचा अब तो चोर घर में बंद, अब कहां से जा पाएगा। बड़ी देर हो रही थी। इधर मनसुखा भैया तलाश कर रहा है कि आज कृष्ण कन्हैया नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई, माखन की क्या करें, किसी के घर में प्रवेश करके माखन खा ले। तब तक देखा निर्मला का घर बंद। सोचा ये गुजरिया कहीं गई है, लाओ माखन खाइए। निर्मला का घर छोड़ा और जैसे घर खोला
घर के अंदर गई और जैसे भगवान कृष्ण भक्तों मनस्का को देखे और जैसे दीवाना भक्तों खोला मनस्का ने और उसके भवन में गए तो देखा गुजरिया बैठी है आंगन में। इतनी छोटी गुजरिया तो हम आज पहली बार देखे, ये आंगन में बैठी है। भगवान कृष्ण मनस्का को देखकर हंसने लगे, बड़ा भारी घूंघट निकाले। मनस्का ने पास में जाकर कहा, क्या तेरी सास नहीं मारा है जो सिसक सिसक करके रो रही है? कुछ कृष्ण नहीं बोले। कहा बोलो, पति ने तुम्हारे मारा? अरे इतना सिसक कर क्यों रो रही हो? भगवान कृष्ण हंस रहे थे तो उनका शरीर उछल रहा था, तो मनस्का जानता है बेचारी रो रही है। क्यों रोती हो ये बताओ, क्यों तुम्हारे पति ने मारा या तुम्हारी सास ने मारा? अरे मैं बाबा नंद से शिकायत करके पिटाई करवा देंगे। लेकिन गुजरी हम सखा हैं और तुम सखाओं के सामने कितना बड़ा घूंघट क्यों निकाले बैठी हो? चलो घूंघट खोलो। भगवान कृष्ण घूंघट नहीं खोलते थे, मनस्का ने जबरदस्ती घूंघट उलट दिया और जैसे घूंघट खुला तो भगवान कृष्ण निकले। मनस्का ने कहा, ये कौन नाटक बनाए बैठे हो? भगवान कृष्ण ने सोचा अब जो हम इससे हंसकर बोले तो कुछ काम पर नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम अहीर के अहीरे रहोगे, बुद्धि तो तुम्हारे है नहीं। मनस्का ने कहा, कहाँ हो गया? तुमको पता है आज के दिन हमारा होने वाला है विवाह। तुम ना जनाने काहे बने बैठे हो? काहे हमारे वंश की रिवाज है, पहले घेंघरा चुनर पहनाई जाती है, फिर 108 सखियां आती हैं, 108 घड़ा से स्नान कराती हैं और स्नान करा करके घेंघरा चुन्नी हटाकर जामा मोर बजिया देती हैं, फिर खोपड़ी पर मोर बना करके रखती, फिर दूल्हा बनाती, फिर बारात जाती है, दूल्हा लेकर के आती। और हम शगुन विचार रहे थे, तुमने हमारा मुंह खोल दिया। मनस्का ने कहा, भैया जाने इतना ही रहा कि ये वंश में हमारे शगुन हो, क्षमा कर दो। उम्र हमारी 20 साल की हो गई मनमोहन, तुम भी 28 साल के हो, देखो तुम्हारी शादी और हो जाएगी, हमारा एक पांव छोटा होने के कारण कोई पूछत नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, तो कहा अपना ये विवाह मंगनी में हमको दे दो, जनाने बनकर हम बैठ जाएं, विवाह हमारा हो जाए और जब कभी हमारे घर में आओगे तो हमारी गुजरिया बहुत अच्छा माखन तुमको बनाकर खिलाएगी और जीवन भर भगवान तुम्हारा हम एहसान मानेंगे। भगवान कृष्ण का चलो हटो, कोई विवाह मंगनी में देता? अरे भाई हम तुम्हारे सखा हैं, हमारा भाई विवाह होता नहीं और सगुन इसमें तुम विचारते हो, हम इसमें बैठ जाएंगे तो हमारा विवाह होगा। अब भगवान देना 16 आना चाहते हैं और नाटक को फैलाए। मनस्का जबरदस्ती घेंघरा चूनर छीनने लगा, दे दिया। कहा 8 साल के घेंघरा चूनर पहने बैठे थे भगवान कृष्ण छोटे गुड़िया जैसे, और मनस्का ने जब पहना घेंघरा चूनर तो मालूम पड़ता घेंघरा चूनर तारगरी पर टांगा हो। 20 साल का मनस्का अब पहना तो घेंघरा चूनर। कहा भगवान तुम्हारे जैसे लगते हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि हाँ बिल्कुल हमारे जैसे लगते। बैठ जाओ। निकाला घूंघट, बड़ा भारी का घूंघट निकाला और घूंघट निकालने के बाद जब भगवान कृष्ण चले तो मनस्का ने कहा, सुनो भाई सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या है? कहा आप घूंघट निकाले बैठे थे तो ये मोर का पंख जो तुम्हारे ऊपर था, ये घूंघट ऊपर उठा था तो हम कहते थे ये गुजरी नाई है। अब गुजरिया आएंगे टहर करने हमारी और हमारी खोपड़ी पर मोर का पंख नहीं देखेंगी तो कहेंगे कोई और है। भगवान कृष्ण ने कहा, जो मटकी फोड़ने वाला है 1.5 हाथ का डंडा लियो, इसको खोपड़ी में लगाए लो। तो बेचारा विवाह के कारण खोपड़ी पर डंडा लगाए बैठा, बड़ा भारी घूंघट निकाल लिया। भगवान कृष्ण बाहर सेवकों किवाड़े बंद कर लिया कि बहुत अच्छा तुम्हारा विवाह मनस्का भैया होगी, इतना बढ़िया तुम्हारा विवाह होगा और इतनी बढ़िया टहर होगी कि जीवन में ऐसी अटहर तुम्हारे कबू नहीं हुई होगी। बना दिया जनाना। भगवान कृष्ण भाग गए। इधर गुजरी माँ यशोदा क्या पहुंची और बोली, ए माई
अपने लाल को बरजो, हम ऊषा बिमला नहीं है जो घर में घुस करके माखन खा जाता है। तेरे श्याम को मैंने पकड़ा है, बाहर निकलो। कि जिसको हम ब्रजपति कहती हूँ वह कैसा ब्रज का नायक है। जिसको मैं ब्रजपति कहती हूँ वह कैसा ब्रज का नायक है। जिसको मैं ब्रजपति कहती हूँ वह कैसा ब्रज का नायक है। कभी माखन खाने लायक है या उनके खाने लायक, कभी माखन खाने लायक है या उनके खाने लायक है। घर को न लौटने पाती हूँ तेरा मोहन जाल चलाता है। या तो बचता है छोड़ देता या खुद पीने लग जाता है। या तो बचता है छोड़ देता या खुद पीने लग जाता है। अपने लाल को बरजो, हम लोग घर से वापस नहीं आ पाती हूँ। दध माखन बेचकर घर में घुस करके किसी का मटका फोड़ देता, किसी के बछड़े छोड़ देता, और जो गैया दूध वाली होती है उसके पैस्तर में मुंह लगाए करके स्वयं पी जाता। माँ यशोदा दध मत रही थी, बाहर निकली। क्या है माते, तुम्हारे शाम को मैंने पकड़ा। माँ यशोदा ने कहा निर्मला तुम शिकायत लेकर आ गई हो। किसी दिन उषा आती, किसी दिन बिमला, और आज तुम आ गई हो। कहाँ है मेरा श्याम? कहा सुनो, हम कच्चे रास्ते पर नहीं चलती हूँ। माते मैंने पकड़ा और पकड़कर उसको घर के अंदर बंद कर आई हूँ। मेरे घर में बंद है। माँ यशोदा ने कहा अच्छा तुम्हारे घर में बंद है? कहा जल्दी चलो नहीं तो निकल जाएगा कहीं। माँ यशोदा ने तुरंत मारने वाली एक लकुटिया दिया, जल्दी। मनस्खा इधर सोच रहा है अभी 108 सखियां आएंगी, 108 घड़ा से स्नान कराएंगी, अटहर हुए, अटहर होने के बाद जामा मोर पतिया मिलेगी और फिर सुंदर मोर रखा जाएगा, दूल्हे राजा बनेंगे, दुल्हन आएगी, गोपी एक आएगी, गैया पालेंगे, तब दूध माखन बेचा जाएगा और सबसे पहले भगवान कृष्ण को ही माखन खिलाएंगे। और तब तक गुजरी बड़बड़ाती चली आवे कि माई बरज लो अपने श्याम को, अभी छोटा है और सियाना हो गया तो घर घर में आफत मचाएगा, इसलिए बरज लो अपने श्याम को। गुजरी की आवाज जैसे सुना तो मनस्खा समझने लगा कि अब आई रही गुजरिया, देखो आवाज आ रही। और तब तक माँ यशोदा पहुंची। गुजरी खोलो किवाड़े। उसने किवाड़े खोला। माँ यशोदा सबसे पहले आंगन में गई और बोली ए गुजरी कहाँ है मेरा लाला? मनस्खा ने कहा क्या दाल में काला, यशोदा कहाँ से आई गई? फिर सोचा आएंगी तो ही है भाई, उनके लड़के विवाह है तो आएंगी, तो हम तो बीच में घुस करके बैठ गए, विवाह तो उनके लड़के का। फिर विचार करता है कि लाठी काहे लाई है, आखिर इतनी बड़ी लठियां लेकर क्यों आई? मनस्खा का फिर विचार कर रहा कि कुछ देवता वगैरह पूजने आई है, गाय के विवाह में देवता पूजे जाते हैं। तब तक मनस्खा सोच रहा था। यशोदा ने दूसरी बार कहा ए गुजरी कहाँ है मेरा लाल? तो गुजरिया ने देखा कि छोटे श्याम को बैठाई गई थी, यूं घूर जैसा कौन बैठा। अब गुजरी ने कहा माते इसी में बैठाई गई थी। कहा बैठाई गई थी कि बैठा है? कहा माते बैठाया तो इसमें श्याम तो, लेकिन ये कोई दूसरा मालूम पड़ रहा है।
यशोदा ने कहा घूंघट खोलो इसका, बड़ा चोरी करता घर घर में, इतनी पिटाई करूंगी। मनस्का ने कहा अब समझ में आया, चोरी करने आया होगा, फंसाई कर मनस्का भैया तुझको चला दिया विवाह के चक्कर में, अब तो बड़ी अच्छी तुम्हारी अतार होगी, समझ जाओ मनस्का भैया, समझो बड़ी अच्छी अतार होगी। लेकिन मनस्का ने सोचा हम मुंह ही नहीं खा हम मुंह नहीं खोलेंगी तो कैसे जान पाएंगी, मजबूती से इतना घूंघट पकड़ लिया। एक तरफ यशोदा मां खींच रही है, एक तरफ गुजरी खींचती है। यशोदा ने हंसकर कहा आली घूंघट टाल, अरे देखूं तो मुंह खोल कर है किसका तू लाल, मुंह तेरा खोलूं कौन है तू लाल। इधर से इधर धनक जाता, इधर से इधर बड़े बड़े पांव फैलाया। निर्मला सखी ने कहा माते मुंह खुले चाहे न खुले, जान गई कौन है, आ कौन है, कायु है मनस्का, का कैसे कहा ये पांव छाट। मनस्का ने कहा ले अब अपंगता भी राज खोल रही है, अब कहां तक छुपाएं। मैं यशोदा ने कहा मनस्का मुंह खोलो, मनस्का ने मुंह खोल दिया। गुजरी ने कहा तुम कहां से आई है, यशोदा ने कहा तुम इसमें कैसे आए, कहा माते हमको ही बैठाए करके इसमें गई थी। क्यों, कहा माते हम इसके घर में रोज बैठते हैं। मां यशोदा ने कहा ब्रज की छलछलती नारी, बैठाती हूँ मोटे मोटे मुस्टंडों को और लगाती हूँ हमारे शाम को, चल हाथ, इतनी ऊंचाई पर तुम्हारा शिकार टंगा है, मेरे लाल के छोटे छोटे हाथ भला कैसे मटकी पाएगा, चल दी वहां से मेरे लाल की शिकायत करके बैठाती हूँ जवानों को घर में और इसके बाद हमारे शाम को लगाती हो। मनस्का ने कहा भैया हम जाएं। गुजरी ने कहा तुम कहां से आई, अरे हमको ही बैठाई गई थी। माते भगवान मेरा छोटा संभुना भला वो कैसे किवाड़ा खोल पाएगा, कैसे बंद कर पाएगा, ये हमको ही बंद करके गई। मां यशोदा ने कहा मेरे साथ में चलो, मेरे साथ चलो। कहा मनमोहन शाम से तुम्हारी सामने सफाई दी जाएगी, चलो 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 चलो। अब आगे आगे मां यशोदा, पीछे पीछे मनस्का। अब यशोदा कहती जा रही देखो मनस्का 20 साल के हो तुम, छोटे छोटे बाल, इनको सबको क्यों ऐसी रास्ता बता रहे हो जो बेचारे चोरी करते हैं, गलत रास्ता हो जाएगा, इनकी भविष्य बिगड़ जाएगी। बतलाती जा रही थी, पीछे हूँ हाँ कुछ बोल पाई नहीं किस मंच का, तो यशोदा माँ पीछे मुड़ कर देखी तो वहां कोई नहीं। यशोदा ने कहा चोरी करते जरूर है। घर आई तो भगवान कृष्ण काली कमड़ी ओढ़े आसन पर सोए रहे। यशोदा ने कहा तो सोता है, इसका मतलब गुजरिया झूठ कहती है, फिर विश्वास नहीं पड़ा। अब भगवान कृष्ण दूसरा दिन आया, निर्मला सखी के घर आफत हो गई, विमला सखी के घर आफत हो गई, उषा सखी के यहाँ दद्दू सब कीच की भांत फैल रहा, सभी सखियां। और तब तक एक अनन्या नाम की सखी थी, वो कुएं पर गई। निर्मला कहती हमने भी पकड़ा, उषा ने कहा भाग गया होगा, कहा वो बीच में मनस्का को बैठा दिया, हमारे घर से भाग गया। अनन्या ने कहा हमें हमारे घर में रखा तो है माखन, पता नहीं कैसे पकड़ती हो। मां यशोदा का कहना जब तक मेरे श्याम को पकड़ कर नहीं दिखाओगी हम विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा श्याम चोरी करता। ठीक है। अब अनन्या सखी चहकी, रामा चुपचाप नींद पर बच्चे पर बैठा सो रहा था, उतर करके गया, कहा आज अनन्या कहती है हमारे घर में माखन है। कहा कहाँ गई, कहा कुएं पर जल भरने गई। कहा जब तक जल लेकर आवे तब तक घर में धस चलो। 25-30 वाले जब तक वो जल लेकर आवे, दूर मोहल्ले में भक्तों आज इसका मकान है। भगवान कृष्ण पहुंच गए, घर के अंदर प्रवेश किया, देखा बड़ी ऊंचाई पर बनता है। कहा कैसे इसको तोड़ा जाए। मनस्का ने कहा हम लाठी लाए, लंबी लंबी लाठी मारा, उसके पेंदा पर पेंदा फूट गया। माखन खाए रहे थे, इतने में अनन्या सखी आ गई।
भगवान कृष्ण तो माखन से बिल्कुल भीग चुके थे, पूरे शरीर में माखन लगा और सखी झपट कर कृष्ण ही को पकड़ी। गोपाल तो सब भाग ली, लेकिन कृष्ण कन्हैया को पकड़ लिया। बड़ा सुंदर भाव दिया हमारे चंचल जी ने। देखो नंदुलले मनमोहन श्याम को पकड़ा, लेकिन लीलाधारी के शरीर में पूरे भक्तों माखन लगा था और रपट जाते, फिर पकड़ती, फिर हाथ खींचते रपट जाते। और अचानक भगवान कृष्ण का पीतांबर हाथ में आ गया, लीलाधारी कृष्ण भाग गए। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, सबूत तो मिल ही गया। अनन्या सखी जाकर यशोदा के पास गई, हे माई तुम्हारे श्याम की सबूत लेकर आई हूं चोरी करते। देखो नंदुलले ओ श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पटरी मिले। देखो नंदुलले ओ श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पटरी मिले। देखो नंदुलले ओ श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पटरी मिले। यशोदा ने कहा तू कहाँ गई? मैं जमुना चलूं धरने गई थी, शाम तेरे घर से निकले। मैं जमुना चलूं धरने गई थी, शाम तेरे घर से निकले। मैं दौड़ी, हाँ हाँ मैं दौड़ी, समझ कर चोरी पीतांबर चोरी। अजय हाँ मैं दौड़ी, समझ कर चोरी पीतांबर चोरी। अजय हाँ देखो नंदुलले ओ श्याम सुंदरी की चाल, आज हमें बदल। देखो नंदुलले ओ श्याम सुंदरी की चाल, आज हमें पकड़ मिले। देखो नंदुलले श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पकड़ मिले। लगे दुल्हना गई जसोदा घर, कयो हाल और दियो पीतांबर। लगे दुल्हना गई जसोदा घर, कयो हाल और दियो पीतांबर। लगे दुल्हना गई जसोदा घर, कयो हाल और दियो पीतांबर। लगे दुल्हना गई जसोदा घर, कयो हाल और दियो पीतांबर। देखो अपनी, हाँ हाँ देखो अपनी ललन की चाल, आज हमें पटरी मिले। हो देखो अपनी ललन की चाल, आज हमें पटरी मिले। देखो नंदुलले श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पटरी मिले। देखो नंदुलले श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पटरी मिले। यशोदा ने कहा मेरे श्याम ने तुम्हारा नुकसान क्या किया? पीतांबर तो उसी का है। तो सखी बोली माखन खायो नदी धरी कायो, माखन खायो नदी धरी कायो, आज मेरे घर उधम मचायो। माखन खायो नदी धरी कायो, आज मेरे घर उधम मचायो। माखन खायो नदी धरी कायो, आज मेरे घर उधम मचायो। मेरे शर्की, हाँ हाँ मेरी शर्की मटकिया भोज देखी हमें भागी चले। हो मेरी शर्की मटकिया भोज देखी हमें भागी। मेरे शर्की मटकिया भोज आज हमें भागी चले। देखो नंदुलले ओ श्याम सुंदर की चाल, आज हमें पकड़ मिले। लहना में मां यशोदा को आज पीतांबर भगवान कृष्ण का दिया कि पहचानो ये पीतांबर उसी का। यशोदा ने कहा हाँ पीतांबर तो है उसी का। गुजरी ने कहा तो बरजो अपने लाल को, घर घर में आफत मचाए। मां यशोदा ने कहा आने दो, आज ही तो पता चलेगा उसको। तब तक देखा भगवान कृष्ण रोते चले आओ, धाड़े मार मार कर रोए रहे। अब पीछे मनसा भैया लाठी के सहारे लंगड़ाता चलाएगा।
माँ यशोदा सब कुछ देख लेती, अपने श्याम को रोती नहीं देख पाती। और जैसे रोते देखा तो दौड़ करके पहुंच गई। क्या हुआ लाला, क्यों रो रहे हो? तो बड़े भोलेपन से भगवान कृष्ण बोले कि मनस्का भैया से माते पूछ लो। मनस्का भैया पहले चिल्लाने लगी, मारना नहीं माते, मारना नहीं। यशोदा ने कहा क्या हुआ जो मारना नहीं कह रहे हो? कहा माते हम लोग जमुना नदी के किनारे गौड़ी खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, सबने अपने अपने कपड़े उतार कर रख दिया। बेचारे के कपड़े सब मिल गए, पीताम्बर इसका कोई उठाए ले गया। अब ये कहता था हम नदी में कूद जाएंगे, नदी में कूद जाएंगे, पीताम्बर नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल में इसको हम मनाए करके माते लाए पाए। माँ यशोदा ने मुड़ करके देखा, चोरी ब्रज की छछंदी नारी गई होगी जमुना घाट पर, मेरे श्याम का पीताम्बर रखा हो गया, खेलता होगा, उठाए कर ले आई उलहना देने। मनस्का ने कहा कैसा उलहना देती? ये कहती है कि मेरे यहाँ माखन चोरी करने गया। मनस्का ने कहा ए गोपी चल हाथ। अब यशोदा मैया भी डांटने लगी, जा गोपी पतुकार श्याम मेरा चोर नहीं, हाँ जा गोपी पतुकार श्याम मेरा चोर नहीं, 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 मेरा लखा मेरा कारो दुलरुआ लाल मोड़ है ना लाई, भले हो मेरा कारो दुलरुआ लाल मोड़ है ना लाई, भले ये तो नंद लगे ओ श्याम सुंदर की जान आज हमें बदरी, मेरे को नंद लले श्याम सुंदर की जान आज हमें बदरी। यशोदा माँ ने लाल को और छाती लिया लगाए, यो धक्का देते हुए यूं गुजरी से वचन सुनाए। माँ यशोदा ने गुजरी को धक्का दिया, भाग मेरा लाल चोर है। जल्दी वहां से इस पीताम्बर लेकर के अपनी लाल का मुख चूमती है कि तू रोना बेटा, तेरा पीताम्बर ये छू लिया इसने, हम दूसरा पीताम्बर मंगा दूंगी, रोना। अनन्या ने कहा माते एक बात बता दी, गीच बनाए दे रही हो अपने बालक को, ये घर घर में चोरी करना आप मानती नहीं हो। अब कसम जमुना की खाकर कहती हूँ, मैया साक्षी गौतम की है, सौगंध मुझे जमुना की है। जो कुछ तू लीला देख रही है मोहन की चालाकी है, ये केवल चालाकी कर रहा है, चोरी करता है माते, चोरी करता है। यशोदा ने कहा क्यों श्याम चोरी करते हो? भगवान कृष्ण बोले नहीं चोरी नहीं। मनस्का भैया मेरा श्याम चोरी करता। अरे माते कौन कहता चोरी करता? स्वांग सब बनाती है, स्वांग बनाती है। अच्छा चोरी करते हो तो न चोरी करते हो तो एक वचन मानोगे? कहा बताओ। कहा आप दोनों कसम खा लो, मुझे विश्वास पड़ जाएगा। क्या कसम खाना है? कसम खाओ कि ब्रजभूमि में आज से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। चलो हमारे सामने कसम खाओ। अब मनसुखा कृष्ण का मुंह देखे, लीलाधारी कृष्ण मनसुखा का मुंह देखे कि क्या करें। मनसुखा ने कहा खाई लो कसम खाई लो। दोनों ने कसम खाई कि ब्रजभूमि में आज से माखन चोरी हम नहीं करेंगे। यशोदा ने कहा सुन लिया तुमने, मेरा श्याम कसम खाने के बाद ब्रजमंडल में चोरी नहीं करेगा। सुना तुमने? जाओ अनन्या, अब मेरा श्याम चोरी नहीं करेगा। इस कार से कहकर माता यशोदा ने उस सखी को विदा कर दिया। लेकिन प्यारे इधर एक दिन बीता, 2 दिन 3 दिन। एक दिन मनसुखा ने कहा भैया कहा क्या है? कहा कुछ छेड़छाड़ नहीं होती तो आनंद नहीं आवत है, लेकिन कसम खाए बैठे हैं तो छेड़छाड़ कैसे हो?
मनस्का ने कहा कसम ब्रजभूमि की खाए हैं तो ब्रज में चोरी न करो। कहा फिर कहा मथुरा वाला जो घाट है जहां पर सखियां सब बेचने जाती हैं वो घाट घेरो और वहां पर इतनी सखियां माखन लेकर के निकलती हैं, छीन करके माखन खा लिया करेंगे। कहा ये क्या है? कहा ये राजनी है, चोरी देव छोड़ राजनी चालू कर। कहा हाँ ये ठीक रहेगा, यानी कि चोरी की अब कसम है तो चोरी न करो, चलो घाट घेरो राजनी चालू। एक दिन बच्चों 25-30 वाले घर से बाहर निकल गए। कृष्ण ने कहा तुम उस झाड़ी में बैठ जाओ, तुम झाड़ी में बैठ जाओ, हे दामा तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ। अब सभी गोपाल पेड़ पर चढ़े, मनस्का भैया केवल अकेला घूम रहा घाट पर लाठी लिए और 25-30 वाले सब आड़ में छिपे। मनस्का भैया घूम रहे थे और उसी समय बरसाने की गुजरिया ललिता, विशाखा, अनुराधा, शीला, ये सभी सखियां, उर्मिला, पर तो ये मोटी तगड़ी सखियां चली आ रही। मनस्का इधर उधर बिदकने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा काहे भाग रहे हो? कहा भगवान बरसाने वाली गुजरिया आ रही। कहा ये बड़ी ढीठ है, पकड़ पाएंगी तो बहुत पिटाई करती है, हम लोग जो माखन छीनेंगे इनकी तो ये लोग पीट डालेंगी। कितनी है? मनस्का ने कहा हाँ तो 5 ही। कहा हम कितने हैं? कहा हम 25 हैं। कहा रोक लो रास्ता और जो कहेंगे क्या कर दो, कहा ब्रजराज को हमारे माखन दो, जैसे कंस राजा को माखन देते हो उसी तरह से आप लोग मेरे ब्रजराज को माखन दो। मनस्का ने कहा कहीं भैया गड़बड़ तो नहीं होगा? अरे हम लोग 25 हैं, ये 5 हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे तो मटकी तो फोड़ कर। बोले हाँ ये ठीक है। मनस्का ने लाठी लगा दिया। ठहरो! ललिता मोटी तगड़ी सखी सामने आई। क्या है? क्यों रोक रहे हो? माखन दीजिए। किस माता दान का? कैसा दान? मेरे ब्रजराज कन्हैया को दान दो। विशाखा आगे बढ़कर आई। कंस राजा का मैंने नाम सुना, लेकिन ये ब्रजराजा कौन है? चल दिया, हम लोग कंस राजा को दान देती हूँ। ये ब्रजराजा कौन है? आज पहली बार मैंने ब्रजराजा का नाम सुना, जरा शकल तो तुम्हारे ब्रजराज की देखें। चल दिए, वहां से दान दे दो। मेरे ब्रजराज को तुम नहीं जानती हो? विशाखा ने कहा नहीं, शकल तो देखा है कैसा तुम्हारा ब्रजराज। ताड़ी बजाया मनस्का भैया ने। भगवान कृष्ण कदम पर से उतर करके नीचे आए, मोर का पखना लगाए, कमर में पीतांबर पत्तों बंधा हुआ, बड़े शान से बोले माखन दीजिए। कौन हो तुम? मनस्का ने कहा यही मेरा ब्रजराज है। विशाखा ने आगे बढ़कर कहा ब्रजराज, अरे छीन झपट कर माखन खाने वाले तुम यशोदा के भैया वही छलिया हो। चला लगा लिए, मोर का पखना बन गए ब्रजराज। अरे मेरे कंस महाराज के मुकुट के सामने तुम्हारी सारी गैया बिक जाएंगी, ये 1.25 लाख गैया जो है ना बिक जाएंगी। मेरे कंस राजा को भी तुमने अभी आप तक देखा नहीं है, अरे उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बन गए ब्रजराज। चला एक छींक माखन नहीं दूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा तुम मटकी फोड़ देंगे। कहा वारे राजा, वो ब्रज के राजा तुम मटकी फोड़ दोगे? हाँ फोड़ देंगे मटकी। मोको तान दे गुजरिया, तान दे दही का मोको तान दे, मोको तान दे गुजरिया, तान दे दही का मोको तान, मोको तान दे गुजरिया, तान दे दही का मोको तान दे, मोको तान दे गुजरिया, तान दे दही का मोको तान, तान दे गुजरिया, तान दे दही का मोको तान दे, मोको दिया जाने दे समरिया मोको तान दे,
मोको जाने दे समरिया, जाने दे समरिया मोको जाने दे समरिया, जाने दे समरिया मोको जाने दे। ए मनमोहन, मथुरा जाके लौट के हमको जाना है परेशानी, मथुरा जाके लौट के हमको जाना है परेशानी। देर हुई तो सास हमारी देगी हमको ताने, हाँ देर हुई तो सास हमारी देगी हमको ताने। मते रोके तो डगरिया, ताने दे दही का मोको दान दे, हाँ मते रोके तो डगरिया, ताने दे दही का मोको दान। दान दे गुजरिया, दान दे दही का मोको दान। सखियों ने कहा क्यों दान दूं? भगवान कृष्ण बोल पड़े, मैं ब्रज का राजा हूँ गोरी यहाँ पे मेरा राज, मैं ब्रज का राजा हूँ गोरी यहाँ पे मेरा राज। माखन तान हमें तुम दे दो, जाने सकल समाज काहे बने तू गंवरिया, दान दे दही का मोको दान दे, हाँ काहे बने तू गंवरिया, दान दे दही का मोको दान। दानी दे गुजरिया, दानी दे दही का मोको दान दे। दानी दे गुजरिया, दानी दे दही का मोको दान दे। दानी दे समरिया, दानी दे समरिया मोको दान दे। भगवान कृष्ण से नमस्कार बोल पड़ा है लीलाधर, है अति चालाक गुजरिया करती नित्य बहानी, है अति चालाक गुजरिया करती नित्य बहानी। शाप निकल जाती है बचकर देती न माखन खाने, शाप निकल जाती है बचकर देती न माखन खाने। टेढ़ी जाती है नजरिया, दाने दे दही का मोको दान दे, टेढ़ी जाती है नजरिया, दाने दे दही का मोको दान। दानी दे समरिया, दानी दे समरिया मोको दान दे। मोको जाने दे समरिया, जाने दे समरिया मोको दान दे। दानी दे गुजरिया, दानी दे दही का मोको दान दे। सखियों ने सोचा 25 है और हम 5 हैं और ये मिल करके मटकी फोड़ डालेंगे। तो ललिता ने कहा माखन तान चाहते मोहन कदम पास ले आओ, माखन तान चाहते मोहन कदम पास ले आओ। लेकर कदम पास है ग्वालो दोनावा के बनाओ, जग लो मेरी प्यारी दहिया, दाने दे दही का मोको दान दे, जग लो मेरी प्यारी दहिया, दाने दे समरिया मोको दान दे। दानी दे गुजरिया, दानी दे दही का मोको दान दे। मोको दाने दे समरिया, दाने दे कन्हैया मोको दान दे, मोको दाने दे समरिया, दाने दे समरिया मोको। कदम पात ले आओ, चलो थोड़ा थोड़ा माखन दे दे। सखियों ने दामन बचाया, लीलाधारी कदम के पत्ते तोड़ लाए। जिनके घर में 1.25 लाख माखन दूध होता नहीं होगा, आज तारे वो दूसरे की माखन धोना में ले रहे। सखियों ने थोड़ा थोड़ा माखन दे दिया और इसके बाद मथुरा बेचने चली गई। और जिसमें मथुरा बेचने गई
भगवान कृष्ण ने थोड़ी थोड़ी माखन चखी सत्यम बाबू। आज जब जैसे माखन बतो चखी और चखते माखन भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया बरसाना। भाई बरसाना की माखन इतनी सुंदर, हे मनसखा भैया, अरे ब्रज की माखन खाए लेकिन इतना आनंद कभी न पाए जितना बरसाने की माखन में आनंद आया। वाह, इच्छा होती जी भर करके खाएं। मनसखा ने कहा जी भर करके खाने को इच्छा तो कहती, लेकिन कसम खाए बैठे हो। भगवान कृष्ण ने कहा कसम ब्रज की खाए बैठे कि ब्रज में माखन नहीं चोरी करेंगे, बरसाने की थोड़े खाए। कहा तो कहा बरसाना चलो, आज की रात में बरसाना चलना है। अब या राजनी छोड़ो, डकैती चालू करो। अब भगवान कृष्ण टोली सजाए, थोड़ी माखन बत्तों खाए बरसाना की। अब सभी की इच्छा है कि जी भर करके माखन खाया जाए। इधर ललता, विशाखा, अनुराधा, शीला, उर्मिला सभी बेच करके माखन जैसे बरसाना गई तो सबसे पहले अपनी अधिष्ठात्री के पास गई। बरसाना की अधिष्ठात्री है राधा लली। वृषभान के द्वार पर गई। आज क्या ए राधा लली, तुरंत गोपी सखी आ गई। क्या है सच्चों, आज बड़ा एक गजब भाव हो गया हम लोगों के हाथों से। क्या हुआ, वो कृष्ण करिया नाम का छोकरा, यशोदा का भैया, मेरी माखन छीन लिया। कैसे? काम मटकी फोड़ना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी माखन देकर अपने दामन को बचा लिया। राधा ने कहा माखन तुम सबकी चख लिया? कहा चखा है। कहा तो एक बात करो, कितने थे? कहा 25। राधा ने कहा 75 होगी तो पकड़ पाओगी? पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ नहीं पाओगी तो यशोदा विश्वास नहीं करेंगी। मैंने सुना है ब्रजभूमि में घर घर में माखन चोरी करता, लेकिन इतनी चंचलता से निकल जाता, पकड़ा जाता नहीं। आज हम लोग पकड़ेंगी। अब राधा ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म यदि माया की नगरी में गया तो पकड़ा जरूर जाएगा। अब यहाँ ब्रह्मचारिणी है, 75 भक्तों सखियों की टोली बनाई कि कृष्ण को पकड़ा जरूर जाए। और यहाँ 25-30 ग्वालों की टोली बनी कि चलो बरसाने में अब चोरी हो। बड़ा सुंदर भाव दिया किसी कवि ने कि किस्सा है पालेपन का होने वाली शाम, और राधा बन गई कि लाठी और ललिता पुलिस कप्तान की पकड़े हे कृष्ण भगवान, पकड़े गए 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 कृष्ण भगवान। यदि हो राधा बन गई कि लाठी और ललिता पुलिस कप्तान, होने वाली शाम की पकड़े गए कृष्ण भगवान, 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 पकड़े गए कृष्ण भगवान। पहुंच गए सूर्य अस्त होने के बाद, यहाँ गुजरिया सब तैयार है। यज्ञालिन के घर में घुसकर माखन लगे चुराने नटवर, यज्ञालिन के घर में घुसकर माखन लगे चुराने नटवर। देख रही ग्वालिन सब छुपकर ग्वाले के प्रभु के ऊपर चढ़कर, ग्वालिन सब छुपकर ग्वाले के ऊपर चढ़कर। छीके से है कुमारी गगरिया, मनसुख को दे दिया गगरिया, छीके से है कुमारी गगरिया, मनसुख को दे दिया उजरिया।
उतर शाम फिर नीचे आए, माखन खाए और हर साए। उतर शाम फिर नीचे आए, माखन खाए और हर साए। देख लियो सब हाल सखी ने हो, देख लियो सब हाल सखी ने। आई चतुर सुजानी पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। होने वाली शाम, राधा बन गई जिलाधी और मैं कपड़े से कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। गुजरी के घर में भगवान कृष्ण प्रवेश की, माखन खाने लगी। ग्वाले के ऊपर चढ़कर भगवान कृष्ण ने मट्टी उतारी और इसके बाद छीना झपटी करके माखन खाने लगी। सखी अपने घर से निकल करके गई, राधा से बताया कि पूरा गेंद हमारे घर में आएगा। राधा ने कहा सब लोग एक साथ में जुट जाओ। 75 सखियां, सुनते सखियां सब जुड़ी आई, पकड़े गए हैं कृष्ण कन्हाई। सुनते सखियां सब जुड़ी आई, पकड़े गए हैं कृष्ण कन्हाई। सुनते सखियां सब जुड़ी आई, पकड़े गए हैं कृष्ण कन्हाई। भगवान कृष्ण ने आवाज किया, ए मनस्का भैया पकड़े गए। तो मनस्का जुट जुट करके सखियों को धकेलने लगा। हटा 25-30 गुजरियां मनस्का के ऊपर जुट गई कि इसको पीड़ो, ये बड़ी ताकत लगाता है। सुनते सखियां सब जुड़ी आई, पकड़े गए हैं कृष्ण कन्हाई। मनसुख ने तब जोर लगाई, छूट न पाए जोर जताई। हाल ए मनसुख भैया हो, देख हाल ए मनसुख भैया, वाहते है नानी। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।